बोलिए भारत माता की। जरा जय जोर से हो जाए, इंदौर जीतेगा, कोई नहीं रोक सकता इंदौर की विजय को। भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, जिन्होंने अपनी कर्मठता से मध्य प्रदेश की जनता का दिल तो जीता है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में भी सफलता के झंडे गाड़े हैं और कोरोना के संकट में इंदौर वासियों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे भाई आदरणीय श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य, पता नहीं कैलाश जी कह रहे थे कि गलत पार्टी में सही आदमी था, लेकिन सही समय पे सही पार्टी में आ गए और मजदूरों की वापसी का जिम्मा मैंने उनको सौंपा था। आदरणीय तुलसी सिलावट जी, इंदौर की प्रथम नागरिक, तीन बार स्वच्छता का पुरस्कार जिनके नेतृत्व में जीता, आप सबके सहयोग से आदरणीय भाभी जी श्रीमती मालिनी गौड़ जी, हमारे अतुलनीय सांसद, जिनकी काम करने की सेवा की एक अलग शैली है, आदरणीय श्रीमान शंकर ललवानी जी, आदरणीय महेंद्र बाबा जी, लगातार जनता की सेवा में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष आदरणीय गौरव रणदिवे जी, इंदौर क्रमांक 2 के बहुत लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमान रमेश मेंदोला जी, महू की विधायिका लोकप्रिय नेता बहन उषा ठाकुर जी, क्रमांक 3 के हमारे लोकप्रिय और युवा विधायक भाई आकाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, आदरणीय मधु वर्मा जी, बहन कविता पाटीदार जी, सभागार में उपस्थित हमारे अध्यक्ष नरूका जी, सभी एमआईसी के मेंबर, पार्षदगण, सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी साथीगण और मेरे वो बहनों और भाइयों जिनको प्रतिनिधि रूप में ही बुलाया है, क्योंकि कोरोना ज्यादा संख्या में इकट्ठा होने की इजाजत नहीं देता, लेकिन हाट ठेला पे सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान के ठेले वाले, नाई की दुकान वाले, छोटे छोटे काम धंधे थे जिनके, जो चौपट हो गए। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज जिस योजना को हम प्रारंभ कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आए पथ विक्रेता साथीगण, प्रवासी मजदूरों में वो साथी जिनके हाथों में कौशल है, अभी जहां काम मिलता था वहां काम मिल नहीं सका, वहां से आना पड़ा, और जिनको काम देने के लिए हमने रोजगार सेतु योजना बनाई है और आज कुछ मित्रों को रोजगार मिला भी है। ऐसे मेरे सभी साथीगण, स्व सहायता समूह की वो बहनें जिन्हें हमने मास्क बनाने के काम में लगाया था, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों,
मीडिया के मेरे सभी मित्रों और आपके माध्यम से मैं इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूं, क्योंकि सबसे मिल नहीं सका, दोनों हाथ जोड़ के ही से प्रणाम करता हूं। कैलाश जी कह रहे थे कि दिल अभी भरा नहीं है, अपना भी कहां भरा है कैलाश जी। अब मैं तो बहुत दिनों से आना चाहता था, तड़प रहा था कब इंदौर पहुंचूं, लेकिन कुछ मापदंड बनाए थे पार्टी ने। सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश था कोरोना के संकट के बीच दौरे नहीं होना है, क्योंकि उससे फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं होगा, भीड़ आएगी और उसके कारण संक्रमण बढ़ने का खतरा फैल सकता है। हमारे कलेक्टर यहां हैं, डीआईजी यहां पे हैं, हमारे कैलाश जी यहां बैठे हैं, सांसद जी बैठे हैं, अध्यक्ष जी बैठे हैं, मेरे विधायक साथीगण, भाभी जी सहित। इतनी इच्छा होती थी कब निकल भगूं और इंदौर की जनता के बीच पहुंच जाऊं। तड़फ रहा था मैं इंदौर आने के लिए, लेकिन कुछ मर्यादाएं थी जिनका पालन करना था, और उन मर्यादाओं के कारण आपके बीच नहीं आ पाया। अब आज भी इच्छा होती है कि गाड़ी रोको और हाथ मिला लो, गले लगा लो। मन नहीं मानता, लगता है कि कैसे दौड़ के लिपट जाएं, लेकिन अजब बीमारी है ये पास नहीं आने देती। अब कई का तो पहचानना मुश्किल हो जाता है, जब लगाए बैठे रहते हैं ये, तो कौन क्या है जब तक ध्यान से नहीं देखो पता ही नहीं चलता। हम में से जो गांव की पृष्ठभूमि से आए हैं, पुराने जमाने जब ट्रैक्टर हार्वेस्टर नहीं थे और थ्रेसर नहीं थे, तब फसल आती थी तो दावन करनी पड़ती थी बैलों से। बैल घूमते थे फसल के ऊपर और वो ज्यादा अनाज नहीं खा जाए इसलिए उनके मुंह पे एक ढुली बांध देते थे ऐसी। अब कोरोना ने सबके मुंह पे, आदमियों के मुंह पे लगवा दी। लेकिन सावधानी जरूरी है। अभी भी जब कोई आवाज लगाता है मामा, तो लगता है गाड़ी रोको और कैसे हाथ मिला ले। लेकिन बीमारी से जीतना है। मैं भी पता नहीं कौन सा नक्षत्र था, कैलाश जी पंचक में ही शपथ दिलवा दी। राजभवन से सीधा वल्लभ भवन, रात को 10 बजे, और रात को बैठक चली। आपको आश्चर्य होगा, मैं किसी की आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए कोई व्यवस्थाएं बनाई नहीं गई। टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी। तत्कालीन सीएम ने बैठक नहीं ली। एक बैठक जरूर हुई जिसका जिक्र कैलाश जी कर रहे थे, आईफा, और उसमें भी टिकट की मारामारी थी कि कौन को वो पास मिलता है। तो उस समय तय कर दिया था जो इतने देगा उसको पास मिलेगा। जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इंदौर में फरवरी से कोरोना फैल गया था। फरवरी से इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही थी, उनमें पॉजिटिव पेशेंट आते थे। स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं, सैंपल लेने की व्यवस्था नहीं, टेस्ट की चिंता नहीं। कई बस्तियों में यहां कोरोना फैल गया था। यह आपराधिक लापरवाही है बहनों और भाइयों। 60 टेस्ट होते थे कुल जब मैं मुख्यमंत्री बना। हालत यह हो गई कि जब हमने इंदौर में टेस्ट लेना शुरू किया तो पॉजिटिव 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 28% पॉजिटिव निकलते थे सैंपल के।
और यहां लैब ही नहीं थी तो क्या करें, तो मैंने कहा विमान ले जाओ। तो हवाई जहाज जो स्टेट प्लेन है उसकी सीटें खोल के उनमें सैंपल भर भर के नोएडा भेजे, पांडिचेरी भेजे, और कई बार 5-5, 7-7, 8-8 दिन लग गए रिपोर्ट आने में। क्या यह व्यवस्था पहले नहीं बनाई जा सकती थी? क्या लोगों को पहले एजुकेट नहीं किया जा सकता था? क्या किसी को लोगों की जिंदगी से ऐसा खेलने का हक है? अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाई गई, लोग पॉजिटिव आते रहे, पता ही नहीं चला कि कोरोना है, और कई तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तब 60 टेस्ट होते थे, आज रोज 6000 टेस्ट की व्यवस्था अपनी मध्य प्रदेश की 20 लैब में हो रही है। जल्दी इस महीने के अंत तक बढ़ा के 8000 कर देंगे। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, मेरे पुलिस के साथी, मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं सबका। जान हथेली पे लेके, सर पे कफन बांध के, खुद की जिंदगी की चिंता नहीं की। हमारे पुलिस के साथी जनता को बचाते बचाते खुद शहीद हो गए। प्रणाम करना चाहिए ऐसे जज्बाई हमारे साथियों का। पीपीई किट नहीं थे इनके पास, आवश्यक सुरक्षा के उपकरण नहीं थे। हमने कैसी मुश्किल और कठिनाई में सफर शुरू किया, एक ही चिंता कि कैसे बचें। सुबह से लेकर देर रात तक इंदौर में भी, जैसा कैलाश जी बता रहे थे, तुलसी जी बैठे हुए हैं, रोज कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी से चर्चा, हमारे जन नेताओं से चर्चा, और आपके सहयोग से व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास हुआ। और आज मैं इंदौर वासियों को सचमुच में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, मीडिया के मित्रों को भी करता हूं। यह अद्भुत शहर है, जैसा सहयोग इंदौर ने दिया, अद्भुत है। हमारा प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी समाजसेवी संस्थाएं हजारों लोग निकल पड़े इलाज के लिए, राशन बांटना है, अन्य व्यवस्थाएं करनी है। कौन सा शहर ऐसा होगा? एक शहर, अद्भुत शहर इंदौर, जिसने केवल इंदौर वालों की चिंता नहीं की, प्रवासी मजदूरों की चिंता की। और भाई कैलाश जी ने जैसा बताया, अगर दूसरे प्रदेश के भी पैदल आए, बसों की व्यवस्था की सरकार ने, देख नहीं सकते थे पैदल चलते हुए। केवल मध्य प्रदेश नहीं, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। सरकार ने बसें लगाई, लेकिन इंदौर वालों, आपने चाय, नाश्ता, भोजन, जूते, चप्पल, ऐसी सेवा जो दुनिया में एक मिसाल बन गई, एक इतिहास बन गई। इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, और कैलाश जी, पूरी टीम से भी कहना चाहता हूं, यह अद्भुत काम है इंदौर का। किसी प्राकृतिक आपदा में मदद कैसे की जा सकती है, किसी से अगर कोई सीखे
इंदौर से सीखें। एक घटना हुई थी, हो गई, पूरे देश में दिखाई गई, लेकिन बाद में इंदौर ने गजब कर दिया। और आज इस जज्बे को देख के मुझे विश्वास है इंदौर निश्चित रूप से जीतेगा और जीत का एक नया इतिहास रचेगा, कोरोना से विजय का नया इतिहास। जब हम शुरू हुए तो हमारी हालत बहुत खराब थी, लेकिन आज जितने पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं उससे ज्यादा स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। इंदौर वालों, चिंता मत करना, सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी, हमने भी ठान रखा है। यह बात सच है कि थोड़ा कड़की का मामला है, खजाने में पैसा वैसा नहीं है, लेकिन मामा बहाने नहीं बनाएगा। प्राइवेट अस्पताल की व्यवस्था करनी थी तो प्राइवेट अस्पताल की, इलाज की जो आवश्यक व्यवस्थाएं जरूरी थी वो आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई, और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये बात सही कही कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, कैलाश जी बता रहे थे। सावधान रहना है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है। और लड़ाई के अस्त्र हमारे पास, ये मास्क, फेस कवर और 2 गज की दूरी। अब इंदौर वालों से बाकी कुछ करवा लो, लेकिन दूरी सहन नहीं होती, इसलिए कई बार दौड़ पड़ते हैं। लेकिन ये संयम हमको रखना पड़ेगा मेरे बहनों और भाइयों। अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के अद्भुत नेता हैं, और कोरोना से लड़ाई का जो रास्ता उन्होंने दिखाया है वो केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया को दिखाया है। अभी कुछ लोग कहते हैं लॉकडाउन, मैं उन नेताओं का नाम नहीं लूंगा आज। अरे लॉकडाउन नहीं होता तो हिंदुस्तान तबाह हो जाता मेरे बहनों और भाइयों। व्यवस्था थी क्या पहले इतनी? ये लॉकडाउन के कारण हमको मौका मिला, इंदौर में हमने व्यवस्थाएं बना ली, नहीं तो तेजी से संक्रमण फैलता, संभाले नहीं संभलता। मोदी जी ने नेतृत्व किया और आज हम बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पे खड़े। यहां सतर्कता और सावधानी बरत के हम कोरोना को पूरी तरह से मार सकते हैं। 64% रिकवरी रेट है, नए पेशेंट नहीं आने चाहिए और पुराने स्वस्थ होकर जाने चाहिए। और दवाई कोई नहीं है सिवाय इसके कि हम 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं, साबुन से हाथ धोएं और सार्वजनिक स्थानों पर थूकें नहीं। लेकिन गलियों में भी ये नहीं कि सड़क पे आए तो मास्क, और गली में बिना मास्क के घूम रहे तो वो बेईमानी हो जाएगा कोई। ये तो 2 क्षण हटा और गड़बड़ हुई। हाँ, 2 गज की अगर दूरी है तो बात अलग है। ये सावधानी रखनी है और मुझे पूरा विश्वास है इंदौर मध्य प्रदेश को लीड करेगा इस मामले में भी। बहुत जल्दी इंदौर कोरोना मुक्त होके विजयी भाव से बाहर निकलेगा। हम जीतेंगे। लेकिन एक दिक्कत और हो गई, काम धंधे चौपट हो गए, बिजनेस, व्यापार, कल कारखाने, फैक्ट्री, दुकानें, और दुकानों में भी मेरे छोटे छोटे दुकानदार फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठेले पे फुटपाथ पे सामान रखा है, फुल्की बेच रहा है, कोई आलू की टिकिया बेच रहा है, पान की दुकान चलाता है, चाय की गुमटी चलाता है। कई रिक्शा वाले, इनके धंधे बर्बाद हो गए। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आज मैं इंदौर को आश्वस्त करने आया हूं और इंदौर के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, पहले भी 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया राज्यों को, बाद में 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाइयों, हमारे सारे आदरणीय जनप्रतिनिधियां उपस्थित हैं, सांसद जी, विधायक जी, महापौर जी, मंत्री जी तो है ही। अब संकल्प लिया ये कि इनके काम धंधे चालू करवाना है। जो योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने, इनके काम धंधे चालू करवाने के लिए 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, जिसकी गारंटी सरकार लेगी, और लोन का 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी, और बाकी जो बचा वो मामा भरवा देगा, मध्य प्रदेश की सरकार भरवा देगी। ये बिना ब्याज का 10,000 रुपया इन प्रत्येक गरीबों को मिल जाए तो छोटे छोटे काम धंधे फिर चालू हो जाए, जिंदगी की गाड़ी चल निकले। हम जानते हैं अगर यही 10,000 ब्याज पे लेने जाएं तो कितने % ब्याज पे मिलेंगे। इसलिए आज इंदौर से अभियान शुरू हो रहा है। नगर निगम रजिस्ट्रेशन करेगा सबका, बैंकों से हमने टाई अप किया है। जितने स्ट्रीट वेंडर है, 68,000 की तो सूची हमारे पास है, लेकिन 68,000 के अलावा और जितने हो सकते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको काम धंधे के लिए 10,000 रुपया दिलवाया जाएगा। केवल इंदौर में नहीं, सभी शहरों में, और सब शहरों के साथ साथ हमने यह भी फैसला किया है, कैलाश जी, गांव में कस्बे हैं, बाजार लगते हैं, ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी वाले जानते हैं, बहन उषा भी बैठी है यहां पे, भाभी, ये छोटे छोटे फुटपाथ पर सामान रख के बेचने वाले, उन सबको मध्य प्रदेश की सरकार उनकी गारंटी भी लेगी और उनका पूरा ब्याज भरवाएगी। गांव में भी हम करेंगे। क्योंकि जिंदगी की गाड़ी चलानी पड़ेगी भाई। इसलिए आज इंदौर से इसका शुभारंभ हो रहा है। मैं इंदौर के सभी आदरणीय नेताओं को और प्रशासन को, कलेक्टर, कमिश्नर नगर निगम, सबको बधाई देता हूं। उन्होंने इंदौर से यह अभियान प्रारंभ किया है और मेरे बहनों और भाइयों यह भी तय किया है, इन सबको संबल योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। इनकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फीस भरवाएंगे। बेटा बेटी को गरीब बहन जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे। बिटिया की शादी हो, अब बिजली के बड़े बड़े बिल आ गए। अब बिल आए, हमने पता किया तो बोले जो पर की साल इस महीने में जितना बिल था भी मीटर रीडिंग नहीं हुई तो वही हमने दे दिए। हम कहा देखो रे बिजली वालों, अब भाजपा की सरकार है रे, और तय कर दिया जिनके 100 रुपए आते थे उनके बिजली के बिल इन 3 महीनों में केवल 50 रुपया लिए जाएंगे, और जिनके 100 से 400 आए उनके 100 रुपया लिए जाएंगे, और जिनके और बड़े बड़े आ गए उनका भी आधा ही भरवाएंगे, आधा देखा जाएगा जांच वांच करके। बिजली के बिलों को करंट नहीं मारने दूंगा। अपनी सरकार है, जनता की। गरीब की जरूरतें कितनी पूरी हो सकती है उस पर जोर देंगे।
और हमारे वो प्रवासी मजदूर भाई और बहन जो बाहर से आए, मनरेगा में रोजगार आज कल तक 26 लाख लोगों को मिल रहा था। जो उनमें कई हुनरमंद है, कोई अहमदाबाद से आया, कोई बंबई से आया है, कोई सूरत से आया है। अब मिट्टी का काम थोड़ी कर पाएंगे, इसलिए हमने तय किया कि उनका भी एक पोर्टल बनाएंगे, रोजगार सेतु, और उनमें से जो कुशल है, कौन सा काम उनको आता है ये देखेंगे, और उनकी सूची बना के उनसे संपर्क करेंगे जिनको काम के लिए लोगों की जरूरत है। इनको काम चाहिए, उनको काम वाले चाहिए, दोनों को मिला के देंगे रोजगार सेतु, और रोजगार की उनको नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। इस समय बैठने से काम नहीं चलेगा, नई नई चीजें सोचनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तब मध्य प्रदेश संभल पाएगा। अब मास्क की जरूरत कई दिनों तक रहेगी। हमारे दिमाग में आया कि मास्क बनाए तो स्व सहायता समूह बनाए, मेरी बहनें बनाए, घर में बैठे बैठे मास्क बना लेंगी, रोटी पानी का काम करके, घर के काम से जनता को मास्क मिल जाएंगे, बहनों को पैसे मिल जाएंगे। 11 रुपया में मास्क हम खरीद लेंगे। बड़े बड़ी कंपनी के मास्क जरूरी थोड़ी है। ये कैलाश जी ने जो लपेटा, ये भी बड़ी काम की चीज है। ऊषा जी भी वही लपेटे हैं, रमेश दादा ने भी वही लपेटा हुआ है। ये जरूरी नहीं कि बड़ी कंपनियों के महंगे महंगे मास्क लो, इससे काम चल जाता है। मेरी बहनों ने जो मास्क बनाए वो बहुत अच्छे हैं। हमने अंदाज लगाया 7 रुपया में बन जाते हैं, और बहनों से 11 रुपया में खरीद ले जाएंगे, ताकि हर मास्क पे 4 रुपया बच जाए कम से कम। कैसे भी रोजगार मिले ना, इधर मास्क की जरूरत पूरी होगी, उधर काम मिल जाएगा। रोजगार के नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, और इसलिए संकट के समय हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखें और फिर से उठ के खड़े हो। मध्य प्रदेश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे। और इस संकट काल में किसानों ने रिकॉर्ड बना दिया। अभी तुलसी जी बता रहे थे, अभी तक देश में सबसे ज्यादा गेहूं अगर खरीदता था तो पंजाब। आजादी के पहले और बाद में पंजाब के आगे कोई नहीं निकला, लेकिन आज मध्य प्रदेश पंजाब से आगे निकल गया। 1,28 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीद लिया, पंजाब 27 लाख पे रह गया। आज आपके माध्यम से किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, चिंता मत करना। जब आए तो हम बारदानों तक की व्यवस्था नहीं थी, तुलसी बैठे, ना खरीदी की व्यवस्था थी। अब कुछ कांग्रेस के नेता आंखों में आंसू लिए घूम रहे हैं, गेहूं नहीं खरीदा है तुमने, तो कभी खरीदा इतना? इंदौर में देर से शुरू हुए हम, क्योंकि कोरोना था यहां। मैंने निर्देश दिए कि अगर रखने बारदाना नहीं तो खुले में ही खरीद लो, फिर भर के धर देंगे। आज गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया, देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश। क्योंकि तड़फ है कि किसान अगर नहीं बेच पाया तो जाएगा कहां? प्रदेश के संकट से निकालना है। यह मैं मानता हूं कि आर्थिक संकट भी नहीं आ रहा, टैक्स में पैसा। भाभी जी याद दिला रही कि 1.25 साल में कुछ नहीं मिला, नगर निगम कड़के थे। अभी भाभी जी 50 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के भेज दिए, 100 करोड़ और आने वाले हैं, और 50 करोड़ और आएंगे ये 15वें वित्त आयोग के। वो ये पैसा भी खा गए थे। पंचायतों के कविता, एक पैसा नहीं दिया सरपंचों को, 1555 करोड़ भेज दिया हमने। अभी
हर पंचायत में पैसे जाएंगे 5 लाख से 11 लाख तक, हर पंचायत में। अब कड़की में पंचायतों को भी पैसा, नगरों को भी पैसा। 580 रुपया बच्चों को स्कॉलरशिप के भर दिए। निर्माण श्रमिकों के खाते में पैसा भेज दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा खाते में डाल दिया। बच्चों के मध्याह्न भोजन का पैसा डाल दिया। जो बाहर मजदूर फंसे थे 1-1 हजार रुपया उनके खाते में डाल दिए। कुल मिला के 26,000 करोड़ रुपया इस कड़की के जमाने में अलग अलग वर्गों के खाते में डाला जा चुका है। सरकार रोती नहीं है, सरकार काम करती है। और इसलिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी हमारे नेता हैं, अमित शाह जी, नड्डा जी। मैं तो पार्टी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। विष्णुदत्त शर्मा जी हो या पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अद्भुत सेवा की है आप लोगों ने संकट के इस काल में। और मुख्यमंत्री के नाते मैं आभारी हूं। और एक बार फिर मैं प्रदेश भर के, विशेषकर इंदौर के जिला प्रशासन का, पुलिस के मित्रों का, मेरे स्वास्थ्य विभाग का हर डॉक्टर हो, नर्स हो, वार्ड बॉय हो, रेवेन्यू के, नगर निगम के हमारे कर्मचारियों, संकट के समय ऐसा काम किया कि मन गदगद हो गया। मैं सबको धन्यवाद देता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और अपने उन साथियों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं जो कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्योछावर करके चले गए। एक कार्यक्रम और होगा बाद में। जिन साथियों ने सेवा का अद्भुत काम किया उनको सम्मानित करने का, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो समाज सेवी हो हमारे। और तब खुल के मिलना जुलना होगा। इसको कुछ दिनों में कोरोना को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन सावधान रहना। सावधानी हटी तो ये बड़ा खतरनाक वायरस है। हम सब मिलकर मार सकते हैं इसको। जो सावधानी हमने बताई पहले आपको, वो उनका पालन करके। इसलिए मेरे इंदौर वासियों और मेरे प्रदेश वासियों, असावधान मत होना। सावधान रहे तो हम कोरोना को मार देंगे, और असावधान रहे तो कोरोना हमको अस्पताल पहुंचा देगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, सावधानी पूरी रखना। ये रैन अंधेरी बीतेगी, उषा जय मुकुट चलाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, नई सुबह फिर आएगी। और इंदौर फिर वैसे ही खेलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा। छप्पन दुकानें हो चाहे सराफा बाजार हो, फिर अपने रंग में आएंगे। और तब उन्मुक्त भाव से हम फिर मिलेंगे। कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करते हुए और जनता का धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।